कैमरा बताया जाए। ऐसा है कि रानीखेत क्लब से मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं यहाँ इसका बहुत पहले मेंबर बना, उसके बाद यहाँ का ऑनरेरी सेक्रेटरी भी रहा और करीब 10 साल तक ये मैंने यहाँ का मैं सेक्रेटरी रहा। अब प्रॉब्लम ये एक नई इधर आई है कि गोल्फ ग्राउंड जो कि रानीखेत क्लब का पार्ट था, वो हमने हमारे कुछ मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन के द्वारा आर्मी को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें? हाँ, रेजोल्यूशन पास हुआ बकायदा। अच्छा, तो वो उन्होंने वहाँ को ट्रांसफर लेकिन लैंड के ओनर हम हैं। नहीं, अब ये बात है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक लैंड डीड, एक परपेचुअल डीड देखी थी, जो जिसमें लिखा हुआ वो 100 साल पुरानी, 100 साल के लिए परपेचुअल लीज डीड थी, अच्छा। परपेचुअल डीड थी। और उसमें यह था कि यू हैव टू पे ओनली 1 रुपी, मतलब 100 साल बाद एक रुपये देना होता था, फिर वो अगले 100 साल के लिए रिन्यू हो जाती थी। इस तरह का उसमें प्राविधान था। लेकिन वो कागज अब अवेलेबल नहीं है। वो कागज मेरे ख्याल से होगा पुराना, अंग्रेजों के ज़माने का। अच्छा, जो लीज दी गई वो अंग्रेजों के ज़माने में दी गई। अच्छा। और रानीखेत क्लब का भी बड़ा कई इतिहास है इसको। नहीं, वो लीज डीड का पेपर कहाँ चला गया? अब यही तो समझ में नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको, लेकिन उसके बाद वो अवेलेबल नहीं है, अभी भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। मैंने कोशिश करी लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पाया। अच्छा। हो सकता है अल्मोड़े में कहीं ट्रेजरी वेजरी में कहीं ना कहीं पुराने रिकॉर्ड में पड़ा हुआ हो, लेकिन अब उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अब यहाँ के तो आर्मी के पास रेजोल्यूशन के से आर्मी के पास चला गया, फिर हाँ, फिर एक मिनट के लिए एक कोई बात नहीं, आप दीजिए। हाँ, परपेचुअल लीज मैंने अपनी आंखों से खुद देखी थी। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि इसके बाद वो अवेलेबल ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। तो उस परपेचुअल लीज से साबित होता था कि ये जो रानीखेत क्लब है, नहीं, जो ये गोल्फ कोर्स है, वो रानीखेत क्लब की प्रॉपर्टी है। अच्छा, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे थे, आपने बनाया, अमेंड किया, पता नहीं क्या किया। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें मतलब ये है कि मैंने कई लोगों को इस बारे में मालूम किया। आपसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था रानीखेत क्लब का? रानीखेत क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था अंग्रेजों के ज़माने का था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट, अच्छा, 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 1860 के अंतर्गत रिन्यू होना, वो होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। तो वो आपने, आपके बाद रानीखेत क्लब बेसिकली एक सोसाइटी है। हाँ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है ना, रजिस्टर करा दिया गया। उसी पर तो बता रहा हूँ मैं। तो जब वो बनाया तो इत्तेफाक से ये कार्य मुझे हमारे यहाँ पर जो इसके प्रेसिडेंट थे उस समय, कौन सिंह मेहरा, और बाकी मेंबरान थे, उन्होंने मुझको ये कार्य दिया कि आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें सभी लोगों की सहमति होती थी, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग में। सब लोगों को, हम लोग शाम को बैठते थे, जो मैं बनाता था शाम को उनको सुनाता था। उसमें अमेंडमेंट्स और नई चीज़ या पुरानी चीज़, कोई चीज़ अगर वो करने हैं तो वो किए जाते थे। और इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और इमीडिएटली 1919 में ही बनाए और दूसरे ही दिन इसका रजिस्ट्रेशन मतलब सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत हो गया। तो उसमें 2 बातें खास थी। एक तो ये था कि जिस समय डॉक्टर बंगारी जो है मेरे प्रेडिसेसर थे, मतलब वो भी हाउस मेंबर थे उस समय, हाउस मेंबर कहा जाता था हाउस सेक्रेटरी को। तो हाउस मेंबर थे, उनके साथ में सभी लोगों ने, सारे मेंबर्स ने मिलकर के ये रेजोल्यूशन बनाया कि भाई कि ये जो प्रॉपर्टी है गोल्फ क्लब, उसको हम तो मेंटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका किराया होता था साल भर का, तो बहुत ज़्यादा होता था, वो हम नहीं दे पा रहे थे। किसको देना होता था उसका किराया? ये गवर्नमेंट को। अच्छा, कि इंडियन गवर्नमेंट? वो इंडियन गवर्नमेंट को देना था। तो गोल्फ कोर्स का किराया था या खर्चा था, मुझे ठीक याद नहीं है, मैं भूल रहा हूँ। बहरहाल वो बड़ी रकम थी, वो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो आर्मी को ये दे दिया गया। लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी कि साहब जब कभी भी सिविलियन मेंबर्स इसके मेंबर बनना चाहेंगे तो उनको पूरा अधिकार होगा और वो इसके मेंबर बन सकेंगे। अब पता नहीं
कि सही बात क्या है, कि मतलब इस समय पोजीशन क्या है, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। हाँ। तो उसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और रजिस्टर हो गया, तो इस तरह से रानीखेत क्लब एक बार फिर एक रजिस्टर्ड इंटिटी बन गई, लीगल इंटिटी बन गई। तो ये लीगल इंटिटी बन गई, तो उसमें ये भी मेंशन है कि साहब रानीखेत क्लब जो है वो का जो ओनर है, दी उसमें लिखा हुआ है कि रानीखेत की ओनरशिप रानीखेत क्लब में ही वेस्ट करती है। इसके मतलब ये प्योरली रानीखेत क्लब की प्रॉपर्टी है। अच्छा। किसी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड क्लब के होने के नाते, और वो चूंकि इसका रिकॉर्ड बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी एक्ट 86 के अंतर्गत रखा गया, तो उसमें ये जो है तो इसमें